Good morning, everyone. I hope I am audible. Yes, sir. Okay. So, yesterday we have actually finished with our MS Word topic, the first chapter of second module. Just the thing is, today we will see mail merge process. We are going to see practically. Okay, and after that we will start with our next chapter. Let's start with the first one, that is about mail merge process. Okay, just let me go to the page. Okay. Now, as I have told you earlier, why this particular to just give you the overview again of, regarding the mail merge. So, mail merge is basically a feature which enables us to send personalized mail, letter or mailers. ठीक है. सो नॉर्मली ये सिनारियो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जैसे आपके अगर पेरेंट्स मीटिंग अगर रखना है, तो व्हाट आई नीड टू डू इज हर एक स्टूडेंट के लिए मुझे एक एक लेटर बनाना पड़ेगा, एंड इट विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क. So instead, this Microsoft Word provides us a feature that is about the mail merge, जहाँ पे at one go you can directly create multiple letters. ठीक है, for different people, for their respective addresses, we can create that particular thing in one go. So how this can be possible? So यहाँ पे first thing is what you need to do. You need to create the database file which contains the name and addresses of the people to whom the letter is to be sent. तो पहले हमको एक डेटाबेस फाइल बनाना पड़ेगा, क्योंकि वी शुड नो ना कि कितने लोगों को आपको सेंड करना है, एंड फिर उनका जो डिटेल्स है वो डिटेल्स आपको चाहिए. सो दैट पर्टिकुलर पार्ट वी नीड टू फर्स्ट क्रिएट, that is known as a database file, but it will be normal word file. So just simply click on to a new word file, and उसके ऊपर जाके you need to create one table like this. So I hope ये आपको दिखता रहेगा. So now you can see here, मैंने यहाँ पे क्या किया है, just I have created a table जिसके ऊपर आप देख सकते हो ये ऊपर जो है, these are the headers. ये हेडर है. ठीक है. एंड इसके अंदर जो भी आपका डेटा है उसका डिटेल है, दैट इज प्रीफिक्स में आइदर मिस्टर, मिसेस, मिस और समथिंग लाइक दैट आई हैव यूज. देन एफ नेम, दैट इज फर्स्ट नेम के लिए. देन एल नेम, दैट इज फॉर लास्ट नेम. एंड देन सिटी, तो जो भी सिटी को वो बिलोंग करते हैं, तो वो दैट पर्टिकुलर सिटी आई हैव जस्ट रिटर्न हियर. सो जस्ट ये मैंने चार पांच लोगों का ही दिखाया है. अगर जैसे मैंने आपको सिनारियो बताया था, तो आपके क्लास में सपोज 100 स्टूडेंट्स आर देयर, तो वी नीड टू क्रिएट दैट टेबल. 100 स्टूडेंट के रोज आपको क्रिएट करने पड़ेंगे. उतना तो एफर्ट आपको लेना पड़ेगा, अदरवाइज इट वोंट बी पॉसिबल. सो टू whom ever you want to send that particular mail, तो उनका जो पूरा डेटा है, उनका जो पूरा कंटेंट है, डिटेल्स है, that particular we need to create under this file, and this particular file is known as a database file, क्योंकि यहाँ पे tabular format में we have maintained the data. Okay, this is also called as a data source. अब ये जैसे जैसे आपका ये टेबल बन जाता है, तो जस्ट यू नीड टू क्लिक ऑन द सेव बटन, एंड उसको कोई तो नाम देके सेव करो, एंड वो नाम याद रखो, क्योंकि जब हम मेल मर्ज प्रोसेस करेंगे अपने दूसरे पेज पे जाके, अपने लेटर पे जाके, तो वहां पे यू नीड टू प्रोवाइड दैट डेटा सोर्स. सो कीप इन माइंड दिस इज आवर डेटा सोर्स. ओके. सो ये फाइल को हम बोलते हैं डेटा सोर्स. नाउ then we need to create other file which will contain the letter which is to be sent to the people, and that particular file is known as a main document. So now I will jump to the next one, that is about this letter. अब देखो ये है कॉमन लेटर, मुझे इनविटेशन सेंड करना है, एंड जस्ट एक नॉर्मल इनविटेशन मैंने यहाँ पे टाइप किया है. इसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा. ठीक है. So opening ceremony of dot 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 on 20th September 2021 at 6 p.m. and your presence will be appreciated. बस. Thank you. बस. ये मुझे इनविटेशन सेंड करना है. नाउ द मेजर फैक्टर हियर इज, ये जो डॉक्यूमेंट है यही सबको जाएगा. जस्ट द थिंग इज व्हाट वी वांट टू जस्ट वी वांट टू ये जो पार्ट है, सेंडर का जो एड्रेस है, यही हमको चेंज करना है.
So this particular document will be known as a main document. So keep in mind, मेल मर्ज में दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं. एक आएगा आपका ये, दैट इज मेन डॉक्यूमेंट, एंड दूसरा आएगा आपका डेटाबेस फाइल, दैट इज नोन एज अ डेटा सोर्स. नाउ mail merge will merge the main document with the data source at the time of printing. जब आप प्रिंट करते हो तब वो मर्ज कर देता है. So each data record is picked up one by one from the data source file and inserted into the main document at desired places. So ये जो prefix, ये जो heading दिया है ना हमने, ये heading का ही हम लोग use करेंगे. And what we will do while that merging process, वो क्या करेगा, इस heading के अंदर जो जो data है वो एक एक करके वो उठाते जाएगा एंड वहां पे पेस्ट करते जाएगा ऑन टू अ पेज, सो दैट you will be getting different pages for different persons. So this is how we use this particular mail merge process. Okay, now in database file you can see all common items are given some of the field name, and in the data file as you can see here, first name of peoples are given the field name, say f name, एल नेम. अब ये जो भी नाम दिया है ये आपके ऊपर है, आपको जो देना है आप दे सकते हो. ये मैंने यूज किया एफ नेम. आपको अगर यूज करना है पूरा का पूरा फर्स्ट नेम तो आप वो यूज कर सकते हो. जस्ट यू वांट टू यूज एफ या फर्स्ट यूज करना है तो दैट पर्टिकुलर पार्ट आप यूज कर सकते हो. ऐसे जरूरी नहीं कि मैंने एफ नेम दिया इसलिए आपको भी वही देना है. बट मेक श्योर वॉट एवर हेडिंग यू आर गोइंग टू गिव, दोज हेडिंग वी नीड टू यूज फॉर आवर mail merging process. So how to create that particular thing? तो उसके लिए what you need to do? So if you are going to enter this particular field name in the main document, so वहां पे आपको tags use करने हैं. So I will show you कि how that particular tags you need to create. Okay. Steps अगर हम mail merge का देखेंगे, I will just read out and I will show you some of the steps called mail merging. तो आई विल जस्ट ओपन वर्ड फाइल, वर्ड का आपका जो चैप्टर है वो ओपन करता हूँ एंड वहां पे आई विल शो यू. यस, सो नाउ यू कैन सी हियर, एंड में जाएंगे हम लोग एंड यहाँ पे जाके देखेंगे. Yes, now you can see here mail merge के लिए steps for mail merge they have given. So for first thing is क्या दिया है, create a data source file with the help of insert tab. So table option and save the file. Table option पे जाके आप table create करोगे जैसे हमने किया है, and we need to save that particular file with the appropriate name. तो हमने नाम दे दिया है letter data करके हमने नाम दिया है. Okay. So we have created that particular ये step अपना हो चुका है. Next step is what? To create main document, click at the file new and blank document. वो भी हमने किया है. Whatever letter we need to type, वो letter भी हमने कर दिया है. Now we need to link the data source data file to the main document, and उसके लिए we need to go for the mailing tab. तो mailing tab पे जाके select recipients पे जाके we need to use some of the existing list. तो जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है वो आपको करना है. ठीक है. सो जस्ट फर्स्ट व्हाट आई विल डू इज, हम यहाँ पे पहले कुछ चेंजेस करेंगे. जस्ट मेक श्योर कौन सा यहाँ पे ये यूज किया है, प्रीफिक्स, एफ नेम, एल नेम एंड सिटी, ये हमने यूज किया है. नाउ सेम थिंग वी आर गोइंग टू यूज. तो अब इसको देखो मैं कैसे यूज करता हूँ फॉर माई डॉक्यूमेंट. सो व्हाट आई विल डू, यहाँ पे अब मैंने जैसे आपको बताया प्रीफिक्स के लिए जो भी आपके हेडर्स है उनके लिए वी विल यूज दिस पर्टिकुलर थिंग, ये टैग्स यूज करेंगे. सो प्रीफिक्स डाल दिया मैंने. ओके. उसके आगे मुझे चाहिए फर्स्ट नेम, दैट इज एफ. मैंने एफ नेम डाला है तो एफ नेम ही हम लोग मेंटेन करेंगे, एंड देन एल नेम. तो जो आपने वहां पे हेडर दिया है ना वही हेडर आपको डालना है. कीप इन माइंड. सो जस्ट अगेन वी विल चेक कि हमने वहां पे क्या हेडर डाला है. सो जस्ट चेक प्रीफिक्स, एफ नेम एंड एल नेम. ओके, यही हमने यूज किया. एंड द लास्ट वन इज सिटी. तो जस्ट अब सिटी को इंक्लूड कर देंगे हम यहाँ पे. तो यहाँ पे मैं जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं डाल दूंगा सिटी. ओके. सो ऐसे आप उन हेडर्स को यूज करोगे
ये रिमूव कर दो, ये अगर नहीं चाहिए तो आपको छोड़ दो। एंड नाउ हियर देखो अगेन डियर आशीष डाला है ना मैंने, तो आशीष इज फर्स्ट नेम, सो व्हाट आई कैन डू हियर, मैं यहाँ पे एफ नेम ये मैं ले सकता हूँ। ओके, डियर एफ नेम, एंड देन यू हैव बीन इनवाइटेड फॉर दिस थिंग। So this is how we can create a main document. So ये है एक्चुअली आपका मेलिंग वाला डॉक्यूमेंट। नाउ अब ये अपना हो चुका है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। ऑलरेडी वी हैव क्रिएटेड आवर डेटा फाइल ऑल्सो। अगेन यू कैन चेक डेटा फाइल में जाके, डेटा फाइल में हमने हेडिंग दिया है प्रीफिक्स, एफ नेम, एल नेम एंड सिटी, एंड इन सबको मैंने अभी मेरे मेन डॉक्यूमेंट पे भी यूज किया है। नाउ द प्रोसेस इज, अब अपना मेन डॉक्यूमेंट रेडी है, आपका सोर्स फाइल जो है वो रेडी है। नाउ वी नीड टू लिंक दैट डेटा फाइल टू द मेन डॉक्यूमेंट। तो उसके लिए फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू गो टू द मेलिंग टैब। दिस इज द मेलिंग ribbon, okay, and this in this mailing tab we need to select the recipients। तो यहाँ पे अब देखो एक टैब दिया है दैट इज सिलेक्ट द रेसिपिएंट्स, तो इसके ऊपर क्लिक करो। जैसे ही क्लिक किए करोगे तो यू विल बी गेटिंग कि अगर आपको टाइप करना है तो न्यू भी आप टाइप कर सकते हो, अगर आपको एग्जिस्टिंग कुछ है आपने क्रिएट किया हुआ तो वो आप यूज कर सकते हो। नाउ हियर वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड वन एग्जिस्टिंग लिस्ट, तो आई विल क्लिक ऑन दिस यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। जस्ट वेट। एंड ये जो अभी ये जस्ट मैंने आपको शो किया है, ठीक है, ये प्रीफिक्स, एफ नेम, एल नेम, सिटी, ये कैसे आप ये कर सकते हो। अब जब हम इसको लिंक कर देंगे ना सिलेक्ट रेसिपिएंट के बाद, तो ये आप डायरेक्टली वहां से भी उठा के डाल सकते हो। तो जस्ट व्हाट आई विल डू इज, अब वहाँ कहाँ पे फाइल है अपना वो हम लोग देखेंगे, वर्कशॉप, देन यस, देन SYBAF, and in SEM3 I have that particular data file. So now you can see, yes, this letter data, so this particular file I am going to add. Okay, so I think we have added that particular file directly. Okay, now the next type is when we want to insert some of the fields from the data source file, we need to click at mailings। तो ये मेलिंग्स वाला जो टैब है उसके ऊपर क्लिक करना है, एंड देन अब ऑलरेडी हमने उसको मर्ज कर दिया है। तो नाउ वी विल गो टू हियर दैट इज इंसर्ट मेल मर्ज फील्ड्स। नाउ यू कैन सी जो भी हमने ये किया था, जिसको जस्ट जो डेटा फाइल को हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है, मर्ज किया है, उसके फील्ड्स देखो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, दैट इज प्रीफिक्स, एफ नेम, एल नेम, सिटी। यस, आई थिंक आपको दिख रहा है ये। ओके, सो अभी यहाँ पे ये जो लिखा है ना हमने, ये आपको डायरेक्टली टाइप करने की भी जरूरत नहीं है। जस्ट व्हाट यू कैन डू, आप डायरेक्टली वो जो भी फील्ड्स है वो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। सो आई विल शो यू। सो फॉर एग्जांपल अभी मुझे इंसर्ट करना है, तो देखो प्रीफिक्स पे मैं क्लिक करूंगा तो नाउ यू कैन सी, ये देखो अपने आप आ चुका है। तो ये इंसर्ट मर्ज फील्ड है ना, यहाँ से ही आप लोग यूज करोगे ना। उसके आगे मुझे चाहिए एफ नेम, उसके आगे चाहिए मुझे एल नेम, देन मुझे चाहिए, अब मैं एंटर कर रहा हूँ, कॉमा दे के एंटर, एंड अब मुझे चाहिए सिटी नेम, सो मैं सिटी डाल दूंगा। सो दिस इज हाउ वी कैन मर्ज द फील्ड्स। सो कीप इन माइंड, पहले तो डेटा सोर्स फाइल क्रिएट करो, दूसरा मेन डॉक्यूमेंट बना दो, जैसे हमने ये डॉक्यूमेंट बना दिया है। उसके बाद जो भी आपका डेटा सोर्स है उसको आपको क्या करना है, लिंक करना है। तो उसके लिए गो टू द मेलिंग टैब, जिसमें सिलेक्ट रेसिपिएंट जो ऑप्शन था ये वाला, ये सिलेक्ट रेसिपिएंट पे जाके एग्जिस्टिंग है तो एग्जिस्टिंग, नया टाइप करना है तो नया भी आप टाइप कर सकते हो। ओके, सो मैंने यूज एग्जिस्टिंग किया, जो अपना फाइल का नाम था लेटर डेटा, उसको मैंने मर्ज कर दिया, यहाँ पे लिंक कर दिया। जैसे ही मैंने लिंक कर दिया, यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड एक्टिव हो गया, एंड इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो यू विल बी एबल टू सी वो जो भी डेटा फील्ड था वो यहाँ पे आ गया, दैट इज प्रीफिक्स, एफ नेम, एल नेम एंड सिटी। एंड जब इनका यूज आपको जहां पे भी करना है आपके लेटर में,
तो वहां पे आप जस्ट जाके क्लिक करोगे एंड वहां से उसको सिलेक्ट करोगे. सो नाउ हियर डियर के आगे मुझे चाहिए एफ नेम, तो मैं एफ नेम डाल देता हूँ. नाउ यू कैन सी दिस इज हाउ you can what we can say merge those particular fields. Now if required you can see the preview of current record with the help of mailings and preview. तो preview जो है आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो preview results. तो यहाँ पे जाके भी आप preview देख सकते हो. Now you can see, ये देखो आप देख सकते हो. just give me 1 minute. Okay. Now just what I will do is मैं थोड़ा सा इनके बीच में ना स्पेस चाहिए तो कर देता हूँ. सो व्हाट आई विल डू, इसको थोड़ा सा मैं डिलीट कर देता हूँ एंड स्पेस देके फिर से वो फील्ड में मर्ज कर देता हूँ. अगेन स्पेस दे रहा हूँ एंड अगेन एल नेम. ओके. सो नाउ इफ यू वांट टू सी द प्रीव्यू, नाउ यू कैन सी, ये देखो प्रीव्यू. अब देखो अपने पास जितना भी डेटा था ना उतने लेटर्स आपके क्रिएट हो चुके हैं. सो नाउ यू कैन सी, ये देखो फर्स्ट है लेटर मेरा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. यस, नाउ यू कैन सी. तो एक ही काम करके मतलब वन गो में आई हैव क्रिएटेड 5 लेटर्स. आई थिंक आपको ये समझा रहेगा. ओके. सो जस्ट दिस इज द मेल मर्ज प्रोसेस. एंड ये सब अगर आपका फाइन है, अगर आपको लगा कि यस प्रॉपरली है सब कुछ, देन जस्ट लास्ट जो है दैट इज फिनिश एंड मर्ज. ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है लास्ट में एंड में, उसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन you can edit individual document if you want, or if you want to print the document, or if you want to send the mail, that particular part you can do. So now अब मेरा काम हो गया है. सो यहाँ पे मैं finish and merge यहाँ पे क्लिक कर दूंगा. सो if you want to edit individual document तो वो भी आप कर सकते हो. प्रिंट करना है प्रिंट कर सकते हो, या डायरेक्टली मेल करना है तो मेल. So for now I am not going to print or send the email, so just I will edit individual document, merge record, yes all कर देंगे. ओके. सो नाउ यू कैन सी, अब देखो जैसे मैंने एक बटन पे क्लिक कर दिया तो नाउ यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई. ये देखो 5 डॉक्यूमेंट्स बन गए. देन नेक्स्ट वन शुभांगी, देन नाउ यू कैन सी प्राची, देन नेक्स्ट वन इज भागवत, and the last one is Amita. So now you can see here एक ही मैंने डॉक्यूमेंट बनाया था and with the help of that particular data source I will be able to generate 5 different letters for 5 different people. So I hope ये मेल मर्ज का प्रोसेस जो है. yes, बोलो जल्दी. Yes, sir. okay. सो जस्ट इसको मैं आई डोंट वांट टू सेव दिस पर्टिकुलर थिंग, सो नो कर देता हूँ मैं. एंड नाउ यू कैन सी लास्ट पार्ट है अपना मेल मर्ज का, दैट इज सम ऑफ द रिबन्स. मेल मर्ज में कौन से रिबन कंपोनेंट्स है. सो यू कैन सी द फर्स्ट वन इज क्रिएट इनवलप करके है. सो यहाँ पे क्रिएट एंड इनवलप. सो क्रिएट ग्रुप इज देयर जिसके अंदर इनवलप लेबल everything is there. So you can see create label envelope जो है ये normally जो भी आपके envelope create करने हैं with the printed address, so that particular thing you can do from this thing. Okay, you can choose the size or format the address and add the electronic postage by using this create envelope. Next one is about the labels. So to create the labels with printed address, अगर आपको labels create करने हैं तो वो आप इस टैब से यूज कर सकते हो. देन नेक्स्ट वन इज स्टार्ट मेल मर्ज. सो दिस विल बी द स्टार्ट प्रोसीजर फॉर योर मेल मर्ज. दैट इज वी कैन क्रिएट वन डॉक्यूमेंट एंड सेंड इट टू द मल्टीपल पीपल यूजिंग दिस मेल मर्ज प्रोसेस. नेक्स्ट वन इज सिलेक्ट रेसिपेंट. वो अभी मैंने आपको दिखाया. तो यहाँ पे वॉट एवर लिस्ट इज देयर, दैट इज नंबर ऑफ पीपल टू हुम वी विश टू सेंड द डॉक्यूमेंट. तो उसका लिस्ट यहाँ पे आपको क्रिएट करना पड़ता है. सो सिलेक्ट रेसिपिएंट में वी हैव चोजन दिस पर्टिकुलर थिंग, दैट इज यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट.
इफ यू वांट टू टाइप न्यू लिस्ट, जस्ट उसके ऊपर क्लिक कर दो एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, आपका लिस्ट बना सकते हो। सो नो नीड कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको डेटा अलग से ही बनाना है, आप यहाँ पे भी पूरा टाइप कर सकते हो। लाइक दिस वन, मैंने टाइटल दिया है, सो सपोज मिस्टर, देन यहाँ पे देखो आशीष, देन लास्ट नेम्स, ओके, कंपनी नेम से JVM, एड्रेस से कलवा, ऐसे मैं डाल सकता हूँ एंड ये भी मैं यूज कर सकता हूँ सिंपली। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सेव करने के लिए बोलेगा, तो सेम थिंग है, आपको टाइप करके सेव करना है करो, ऐसे आपको करना है तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, दोनों वेज से आप मेलिंग टैब में ये जो सिलेक्ट रेसिपिएंट वाला ऑप्शन है वो आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज अबाउट द एडिट। अगर आपने यहाँ से ही वो मेलिंग लिस्ट क्रिएट किया है तो फिर आपको ये ऑप्शन मिलेगा, that is about edit the recipient list. So if you want to change something to your mailing list, so that particular part can be done using this edit recipient list. Then next one is that is about highlight merge field. So जो भी आपने merge fields किए हैं, if you want to highlight that particular content for your recipient list, then you can use this option, that is highlight merge field. Even next one, that is about the address block. So it adds basically the addresses to your letter. So ये देखो, नॉर्मली जब हम लेटर बनाते हैं ना, तो लेटर का एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, ये आप सबको मालूम है, आपने ये बिजनेस कम्युनिकेशन में सीखा रहेगा। एंड बचपन में भी आपने सीखा रहेगा कि एक लेटर, एक फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर बनाते हैं तो एक प्रॉपर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। So if you want to add the address, a proper address block to your letter, then you can specify that particular thing with the help of this address block. ये जो टैब दिख रहा है अभी ये हिडन है, जब आप वो डॉक्यूमेंट पे जाके ये करोगे, प्रोसेस करोगे, तब वो एक्टिव होगा। ठीक है, देन ग्रीटिंग लाइन। सो इफ यू वांट टू ऐड एनी ग्रीटिंग लाइन, दैट इज वेलकम या फिर गुड मॉर्निंग एवरीवन वगैरह, ऐसे कुछ अगर ग्रीटिंग लाइन आपको डालना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। द नेक्स्ट फील्ड इज दैट इज अबाउट द इंसर्ट मर्ज फील्ड। तो दिस पर्टिकुलर पार्ट अभी जस्ट हमने देखा कि कैसे इंसर्ट करना है मर्ज फील्ड को, तो जस्ट आई हैव शोन यू, यस यू कैन सी, यहाँ पे देखो सब एक्टिव्स है यहाँ पे। ओके, सो इंसर्ट मर्ज, मर्ज फील्ड पे जाके वॉट एवर फील्ड्स यू हैव मर्ज, तो उनको अगर आपको यूज करना है तो यू नीड टू यूज दिस पर्टिकुलर टैब। ओके, देन नेक्स्ट वन इज अबाउट द रूल्स। नाउ ये जो है नॉर्मली हम लोग यूज नहीं करते, बट ये रूल्स जो है इट स्पेसिफाई द रूल्स फॉर द मेल मर्ज। क्योंकि मेल मर्ज करते वक्त अगर आपको कुछ प्रोटोकॉल सेट करना है तो दैट पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स यू कैन सेट यूजिंग दिस रूल्स। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग रूल्स है, दैट इज इफ देन एल्स, ऐसे भी है, टू शो वन रेट ऑफ डिस्काउंट टू ए ग्रेड और अदर रेट ऑफ डिस्काउंट टू अदर ग्रेड्स कस्टमर्स। तो ऐसे कुछ अगर कुछ चेंजेस है आपके कंटेंट में, तो अलग अलग लोगों को अलग अलग अगर चीजें आपको प्रोवाइड करनी है तो दैट पर्टिकुलर पार्ट यू कैन सेट यूजिंग दिस पर्टिकुलर रूल, बट ये नॉर्मली हम लोग यूज नहीं करते। ओके, सो दिस इज जस्ट कीप इन माइंड, इट स्पेसिफाई द रूल्स फॉर द मेल मर्ज, बाकी इसका कुछ काम नहीं है। नेक्स्ट वन, दैट इज अबाउट द मैच फील्ड। So it allows you to tell what the meaning of different fields in your recipient list. So for example, if you want to indicate that your custom field, say pin number या pin code जो है, it is equivalent to one of the built-in field, that is pin code. So that field you can do here, आप match field में जाके आप वहाँ पे डाल सकते हो। So now you can see हमने जो create किया था उसके लिए देखो मैंने match fields में आप देख सकते हो, फर्स्ट नेम जो था उसके लिए देखो हमने क्या किया है, एफ नेम यूज किया है। कोर्टसी टाइटल के लिए हमने यूज किया है प्रीफिक्स। लास्ट नेम के लिए वी हैव गॉन फॉर दैट एल नेम, है ना। एंड एड्रेस के लिए, सिटी के लिए वी हैव यूज सिटी, एड्रेस के लिए हमने कुछ भी यूज नहीं किया है। सो इफ यू वांट टू मैच द फील्ड्स विथ आवर क्रिएटेड लिस्ट, then you can use this particular part, match field। ये भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, automatically when you link your document data source file with your main document with the help of mail merge, वो अपने आप हो जाएगा। okay, and then next one is that is about preview result। तो यहाँ पे after doing the mail merge, before finishing our work, if you want to see just the preview,
कि कैसे दिख रहा है डॉक्यूमेंट फॉर ऑल द पीपल. सो यू कैन जस्ट गो एंड क्लिक ऑन दिस प्रीव्यू रिजल्ट. आप सबका प्रीव्यू यहाँ पे देख सकते हो. ओके. एंड देन इफ यू फिनिश एवरीथिंग इज प्रॉपर, देन फाइनली you can click on this last tab that is about finish and merge tab. यहाँ पे जस्ट कंप्लीट मेल मर्ज प्रोसेस अगर आपको करना है तो यू आर गोइंग टू क्रिएट दिस, क्लिक ऑन दिस. एंड यहाँ पे जैसे हमने देखा कि तीन ऑप्शंस है. दैट इज एक तो एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, ये आप कर सकते हो. इफ यू वांट टू डायरेक्टली प्रिंट द डॉक्यूमेंट तो आप उसके ऊपर क्लिक करोगे. एंड इफ यू वांट टू सेंड ईमेल मैसेजेस डायरेक्टली फ्रॉम हियर, देन ऑल्सो इट इज पॉसिबल. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट योर मेल मर्ज. एंड हियर आपका जो टॉपिक है वो खत्म हो जाता है. सो आई होप वर्ड के रिगार्डिंग वट एवर पॉसिबल एंड वट एवर इज देयर इन योर सिलेबस वी हैव कंप्लीटेड. एंड आई होप आप सबको क्लियर हुआ रहेगा आइडिया रिगार्डिंग द वर्ड. सो मल्टीपल फीचर्स वी हैव सीन. यस, just give me the confirmation so that we can start with the next topic that is about Microsoft Excel. बोलो जल्दी. समझा सबको ये मेल मर्ज का प्रोसेस? ओके चलो. सो वी विल स्टार्ट विथ अ न्यू टॉपिक दैट इज अबाउट मेल सॉरी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. एक मिनट. जस्ट वेट. Okay, some network issue was there. So I hope, am I audible to all? I have left the meeting because of some network issue. Okay, chalo. Now, as you can see on the screen, this is the home window of Excel. This is how the Excel software looks like. I hope आपको भी मालूम रहेगा, आपने कभी ना कभी Excel यूज किया रहेगा. So this is the software provided under MS Office. Okay, and this software, that is Excel, MS Excel, is mainly used for calculations or graphs and some of the, what we can, from business point of view, what if analysis. So what if analysis के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है. किसका माइक ऑन है? प्लीज म्यूट योरसेल्फ. रोल नंबर 7118 म्यूट करो. 7118 please mute yourself. Okay. Now as you can see, basically Excel, from your side, your point of view, you are going to use this particular part for the calculations, some of the basic calculations, and representation or view point of view, that is we can visualization point of view, that is graphs and all. अगर आपको
यूज करने हैं, इफ वी वांट टू सी सम ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा विच वी हैव स्टोर्ड, तो उसके लिए हम एक्सेल सबसे ज्यादा यूज करते हैं। बट यस, फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, आप इसको व्हाट इफ एनालिसिस, फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इफ एनालिसिस के लिए भी यूज किया जाता है। नाउ ये एक्सेल इतना स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर है, वी कैन से कि ऐसे नहीं है कि जस्ट कॉमर्स के बच्चे या जो बिगिनर्स है वो एक्सेल यूज करते हैं। नाउ डेज आईटी इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे तो जहाँ पे एनालिसिस वर्क होता है, आपको ये समझेगा नहीं थोड़ा बहुत, बट आई कैन से दैट इज से डेटा एनालिसिस। नाउ वी ऑल नो टुडेज वर्ल्ड इज अबाउट द डेटा ओनली, है ना? क्योंकि मोस्ट ऑफ अस आर यूजिंग कंप्यूटराइज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एंड ऑनलाइन जो भी है हम लोग काम करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट lots of people are using internet facility, electronic devices for their daily work. And because of that, we all know today's era is the era in which e-content is generating quite rapidly. Yes, so because we all uses internet quite a lot, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, नॉट ओनली द लैपटॉप और कंप्यूटर्स, इवन मोबाइल के थ्रू भी हम लोग यूज करते हैं, टैब्स आर आल्सो देयर। सो मोस्ट ऑफ द वर्क वी डू इज इन द फॉर्म ऑफ ई कंटेंट, एंड बिकॉज ऑफ दैट ई कंटेंट जनरेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, रैपिडली हो रहा है। सो ये जो ई कंटेंट होता है, ये जो डेटा होता है, इसको from business point of view, we need to do the analysis of that particular data. Now what do you mean by that analysis? Now let me give you one example, that is अब ये actually part आता है IT लोगों का, that is known as a data mining, और डेटा एनालिसिस भी आप बोल सकते हो सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझना है तो। नाउ व्हाई दैट पर्टिकुलर थिंग इज रिक्वायर्ड, ये एनालिसिस क्यों करना है? ये अगर आप जब एक डेटा बनाते हो तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्यों बनाना है? द रीजन इज दैट कि जब भी आप कोई भी डेटा बनाते हो तो व्हाट वी नीड दैट दैट पर्टिकुलर व्हाट वी कैन से द एनालिसिस ऑफ दैट डेटा। दैट इज फॉर एग्जांपल आपके पास 100 लोगों का रिकॉर्ड है, तो यू नीड टू नो कि ये जो लोग हैं, कौन से कितने लोग एक सिटी को बिलोंग करते हैं, कौन से सिटी को बिलोंग करते हैं, या फिर अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास स्टूडेंट का डेटा है, फॉर एग्जांपल आपके पूरे क्लास का डेटा है, तो आई नीड टू नो कि बाबा आपने फर्स्ट ईयर में कैसे परफॉर्म किया था। तो व्हाट आई विल डू, आई विल चेक, ऑब्वियसली मेरे पास डेटा रहेगा तो डेटा में मैं चेक करूंगा, वन कॉलम विल बी देयर जहाँ पे मे बी आपका एकेडमिक रिकॉर्ड विल बी देयर। बट ये करने के लिए मुझे हर एक का वो कॉलम चेक करना पड़ेगा, वो इंफॉर्मेशन चेक करना पड़ेगा। इंस्टेड अगर मेरे पास ऐसे कुछ ऑप्शन है जहां पे मैं एक ही साथ सबका डेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से अगर मैं देखूं, तो इट विल बी क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड, नो? क्योंकि फॉर एग्जांपल मुझे अगर फाइंड आउट करना है, सपोज आपके क्लास का मुझे मेरे पास ना FY का रिकॉर्ड है, ठीक है, एंड नाउ आई वांट टू फाइंड आउट कि आपके क्लास में से कितने लोगों को अबव 70% था इन FY। अब वो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? तो ऑब्वियसली एक वे है, दैट इज अपने पास ये एक्सेल का रिकॉर्ड रहेगा, एंड फिर मुझे काउंट करना पड़ेगा एक एक कितने जन को 70% से ऊपर है, या फिर आई कैन इजीली कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर डेटा इनटू ग्राफिकल फॉर्मेट, एंड ग्राफ के थ्रू मुझे डायरेक्टली पता चलेगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर इन हु हैव स्कोर्ड मोर देन 70%। तो वो मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा, मुझे डायरेक्टली समझ में आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। सो फॉर दैट रीजन वी यूज सच टाइप ऑफ एनालिसिस वर्क। ओके, सो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉमर्स के साइड के जो स्टूडेंट्स है वही यूज करते हैं। नाउ इट इज वेरी पावरफुल दिस एक्सेल सॉफ्टवेयर, though I am showing you this particular Excel is way too older, ये older version है, that is 2007 वाला version है। If you opt for Excel 2019 जो current version है, वो अगर आप देखोगे ना, you will be finding multiple more features in MS Excel।
And nowadays, for analysis point of view, from visualization point of view, most of the IT companies choose this particular Excel software. So just keep in mind, Excel is far more better software and easy to use software for analysis purpose. तो नॉर्मली जस्ट हम लोग तो यहाँ पे ये कैलकुलेशंस एंड ऑल वो सीखेंगे एंड एक्सेल का बेसिक सीखेंगे, बट इसी के ऊपर जाके और भी आप एनालिसिस वर्क अगर आपको करना है आपके डेटा पे, so that particular part also you can do. So if you want, I can show you some of the things how that particular analysis work has been done. So just let me just check. मुझे एक फाइल ओपन करने दो. आई नीड टू चेक कौन से फाइल पे अगर कुछ मिला तो आई विल डेफिनेटली शो यू. आई विल गो टू, चलो एक ट्राई करता हूँ मैं कहाँ पे ये मिलेगा मुझे. ओके, सो नाउ यू कैन सी हियर, आई विल शो यू, जस्ट एक मिनट. ओके, नाउ यू कैन सी यहाँ पे कुछ एनालिसिस वर्क मैंने किया है. नाउ द थिंग इज, बहुत सारे हम लोग एक्टिविटी करते रहते हैं, यू ऑल नो. नाउ इन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी इफ आई शो यू कि मैंने एक एक्टिविटी किया था लास्ट ईयर, दैट इज अबाउट द योगा डे. आई होप आपको सबको मालूम रहेगा. योगा का हम लोग एक्टिविटी हमेशा करते ही रहते हैं अंडर एनएसएस. सो इफ आई शो यू द रिस्पॉन्सेस आई हैव रिसीव्ड. Now this is a Excel file, as you can see. Okay, now here if you see some 250 and odd ऐसे कुछ, तो yes 237 records I have received. So इसका मीनिंग क्या हुआ, 237 लोगों का डेटा मेरे पास अवेलेबल है. एंड उसमें क्या क्या है, तो कुछ ऑप्शंस है, दैट इज जेंडर. कुछ है दैट इज अबाउट द कौन से कॉलेज को वो बिलोंग करते हैं. देन डेजिग्नेशन क्या है उनका, सिटी कौन से सिटी में वो स्टे करते हैं, कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं, कंट्री तो सेम ही है ऑलमोस्ट, कॉन्टैक्ट नंबर इज देयर एंड सो ऑन. नाउ व्हाट इफ, अब ये तो है डेटा मेरे पास. नाउ सपोज अगर मैंने ये डेटा आपको दिया एंड मैंने आपको बोला कि भाई मुझे क्या करके दो, दैट इज हाउ मेनी मेल्स आर देयर इन दिस पर्टिकुलर शीट. अब इसको शीट बोला जाता है. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंडिविजुअल जो एक पेज होता है उसको एक्सेल शीट बोला जाता है. ओके, सो अगर मैं पूछूं आपको कि ये जो शीट है इसके ऊपर जो डेटा अवेलेबल है 237 लोगों का, तो इसमें हाउ मेनी मेल्स आर देयर एंड हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर, ये मुझे आप बताओ. सो व्हाट यू विल डू, सो आपको ये काउंटिंग करना पड़ेगा. ओके, इवन अगर मैं आपको पूछूं कि मुझे बताओ कि कितने लोग कौन से इंस्टीट्यूशन को बिलोंग करते, तो या फिर मैंने पूछा कि अपने जेवीएम मेहता डिग्री कॉलेज जो है अपना जेवीएम कॉलेज, तो उसमें से कितने लोग हैं जिन्होंने ये अटेंड किया था, कितने स्टूडेंट थे, कितने फैकल्टी थे, कितने लोग थाना एरिया को बिलोंग करते हैं, कितने लोग नवी मुंबई में रहने वाले हैं. तो ये सब जब मैं पूछूंगा देन डेफिनेटली उसके लिए ये इसी को एनालिसिस बोलते हैं, है ना. तो ये करने के लिए डेफिनेटली बहुत ज्यादा टाइम जाएगा. सो इंस्टेड, अब यही पूरा जो डेटा है, व्हाट इफ अगर मैं ये डेटा ग्राफिकल फॉर्मेट में शो करूं तो मुझे इजीली समझ में आएगा कि कितना है, क्या है, काउंटिंग कितना है. फॉर दैट रीजन what we can do is we can use this particular MS Excel very smartly. Now you can see, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे कुछ एनालिसिस करके रखा है, that is about say suppose designation. So I have here the designation, total number of designation, that is faculty कितने हैं, नॉन टीचिंग कितने हैं, मैनेजमेंट मेंबर्स एंड प्रिंसिपल एंड सो ऑन एंड स्टूडेंट्स. तो ये मैंने यहाँ पे एक टेबल बना के रखा है एंड इसका दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. सो यू कैन सी नाउ. अब देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको क्या पता चल जाएगा, यहाँ पे देखो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. अब यहाँ पे एनालिसिस होगा कि आउट ऑफ 237, अब देखो 48% लोग जो है वो फैकल्टीज थे.
एंड उसके बाद ज्यादा नंबर आता है, दैट इज स्टूडेंट, कितना है 42%। तो ये हो गया एनालिसिस। इवन अगर मुझे फाइंड आउट करना है मेल फीमेल कितने हैं, जस्ट आई नीड टू चेक कहाँ पे है। यस, नाउ हियर यू कैन सी कि कितने मेल है कितने फीमेल है। सो नाउ यू कैन सी हियर ये मेल एंड फीमेल का जो ऑप्शन दिया है। सो ग्राफिकली आप देख सकते हो, एंड इसके ऊपर से आप बोल सकते हो कि ऑब्वियसली यस, फीमेल रेशियो वाज हायर एज कंपेयर टू मेल। मतलब ये जो भी हमने प्रोग्राम अरेंज किया था उसमें फीमेल का पार्टिसिपेशन ज्यादा था एज कंपेयर टू मेल। सो दिस एनालिसिस वी कैन फाइंड आउट। यस डेफिनेटली, इसके थ्रू आप खुद काउंटिंग कर सकते हो, डायरेक्टली काउंटिंग कर सकते हो, उसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। बट द थिंग इज, अगर इसमें से कुछ आपको हिडन मीनिंग निकालना है, इसका मीनिंग क्या हुआ, दैट इज अब इसका ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसके ऊपर से आप बोल सकते हो दैट इज कि फीमेल्स आर द वन हु आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन सच टाइप ऑफ प्रोग्राम, दैट इज योगाज एंड ऑल। मेल जो है वो बहुत कम इंटरेस्टेड होते हैं ऐसे प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। ऐसा आप कुछ डिसीजन ड्रॉ कर सकते हो इसके ऊपर से। नाउ इट इज नॉट लाइक दैट ओनली, बट आप ऐसे कुछ एनालिसिस करके कुछ ऐसे डिसीजंस आप फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ दिस इज अबाउट जस्ट माय प्रोग्राम। अब यही सोचो कि एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर एग्जांपल सपोज डीमार्ट है। सो यू ऑल नो डीमार्ट में बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, बहुत सारे अलग अलग मटेरियल्स होते हैं। अब उनका डेली सेल, तो डेली सेल किसका कितना हुआ ये भी अगर आपको फाइंड आउट करना है तो दिस विल बी बेनिफिशियल ना। ओके, नाउ यू कैन क्रिएट अ टेबल फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग कि कितना कौन सा प्रोडक्ट है एंड कितना नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेल हुआ, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन क्रिएट सच ग्राफ। दिस इज नोन एज अ पाई डायग्राम, पाई चार्ट। तो ये पाई चार्ट आप बना सकते हो। अब ये एक दिन का हुआ, ऐसे ही आप पूरे वीक का करते जाओगे, एंड फाइनली एक वीक में आप जब देखोगे एंड जब आप इसको कंपेयर करोगे सबके साथ, देन यू विल रियलाइज दैट कि कौन सा प्रोडक्ट का सेल ज्यादा हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट का सेल कम हो रहा है। तो ये आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो नॉर्मल शीट से, नॉर्मल डेटा से यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर पार्ट, कंपैरिजन एंड एनालिसिस थिंग। that can only be done with the help of such things, that is graphical representation बोलो या analysis बोलो या what if analysis. So this is how this excel software ये Microsoft ने जो provide किया है, इसका basic use तो है ही, that is we can do some of the calculations very easily, but analysis purpose के लिए आजकल इसका इतना ज़्यादा use हो रहा है, so that कि आईटी इंडस्ट्री भी nowadays using this particular software a lot for analysis reason. Okay, so I hope अभी आपको ये एक्सेल का जो इम्पोर्टेंस है ये आपको समझा रहेगा। यस, बोलो जल्दी। जस्ट आई विल क्लोज एवरीथिंग। ओके, सो आई विल गो टू द एक्सेल। अरे यार एक्सेल मैंने बंद कर दिया। सो जस्ट आई विल ओपन एक्सेल and then we will discuss some of the important aspects of excel. So just we need to click on start button, microsoft excel जो है उसको आपको ओपन करना है, and this is the home page we got. Now you can see जैसे हमने वर्ड में सीखा वैसे ही मल्टीपल रिबन्स आर देयर। सो यू कैन सी हियर होम रिबन, ये है होम रिबन। इट विल इट विल क्वाइट सिमिलर टू द वर्ड, वर्ड के जैसा ही ये सब कुछ है। तो अब बार बार हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। सो आई होप वर्ड में देखो, अगर आपको याद रहेगा ये हमने किया था पेस्ट, देन कॉपी, कट, फॉर्मेट, पेंटर, देन इफ यू रिमेम्बर यहाँ पे देखो ये फॉन्ट के रिगार्डिंग है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, टेबल, देन कलर देना है आपको टेक्स्ट को, तो वो इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, फॉन्ट, फॉन्ट का साइज। तो ऑलमोस्ट आप देखोगे तो ऑलमोस्ट एवरी टैब इज सेम टू द वर्ड, जस्ट कुछ चेंजेस रहेंगे। एज यू कैन सी दिस वन रैप टेक्स्ट एंड मर्ज एंड सेंटर, ये थोड़ा एक्सेल का अलग एक्स्ट्रा एडिशनल फीचर है। अलोंग विद दैट दिस नंबर वन, ये नंबर जो है ये भी एक अलग फीचर प्रोवाइड किया जाता है आपको एक्सेल शीट में। एंड अलोंग विद दैट दिस लास्ट वन दैट इज अबाउट द एडिटिंग, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस या फिर अगर आपको डेटा फिल्टर करना है तो फॉर दैट रीजन यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर टैब।
ओके। सो ये जो भी है ये हम लोग देखेंगे ही। जस्ट आई विल टेल यू द सम ऑफ द बेसिक्स ऑफ योर एक्सेल। सो एज यू कैन सी यहाँ पे भी ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार होता है। ये देखो, दिस इज योर क्विक एक्सेस टूल बार। तो ये आपको चाहिए वैसे आप कस्टमाइज कर सकते हो। दिस इज योर मेन्यू बटन, स्टार्ट बटन, जहाँ पे क्लिक करके यू विल बी एबल टू डू दैट न्यू। अगर शीट ओपन करना है या ओपन जो एग्जिस्टिंग है उसको ओपन करना है तो दैट पर्टिकुलर थिंग यू कैन डू। सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश। सो मल्टीपल ऑप्शंस आर हियर। देन मल्टीपल टैब्स आर देयर। होम के बाद इंसर्ट इज देयर, पेज लेआउट इज देयर। जो हमने इसमें देखा था वर्ड में वैसे ही है ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे नया टैब आता है, दैट इज अबाउट द फॉर्मूलाज। So when you want to perform some of the calculations, तो multiple formulas, inbuilt formulas are there. So यहाँ से आप formulas use कर सकते हो, whatever as per your requirement, whatever formula you want, those particular formulas you can use. Then data tab is there. यहाँ से आप डेटा कनेक्ट कर सकते हो टू योर एम एस एक्सेल। तो जहाँ से फॉर एग्जांपल कुछ अदर रिसोर्सेस रहेंगे, वहाँ से अगर आपको डेटा यहाँ पे लेके आना है तो फ्रॉम देयर यू कैन डू द डेटा कनेक्टिविटी। नाउ नॉर्मली ये हम लोग ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, आपको भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यू आर नॉट गोइंग टू वर्क फॉर अदर डेटा सोर्सेज, क्योंकि उसके बारे में आपको मालूम ही नहीं है। एसक्यूएल करके एक सॉफ्टवेयर होता है, वहाँ पे अगर डेटा है, या एक्सेस करके एक सॉफ्टवेयर है, वहाँ पे अगर कुछ डेटा है एंड वहाँ से डेटा डायरेक्टली रिट्राइव करना है आपको आपके एक्सेल में, तो यू कैन चूज दिस पर्टिकुलर थिंग्स। ओके। अगर वेब से कुछ डेटा उठाना है तो ये भी आप कर सकते हो। सो दीज आर द सम ऑफ द ऑप्शंस आर अवेलेबल बाय विच वी कैन bind that particular data with this Excel sheet. Then next one is review, then view. So these are the different ribbons available on your Excel sheet. Okay. Normally we are going to use 2-3 ribbons a lot, that is home, insert, page layout and formulas. ये हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं। नाउ थोड़ा सा नीचे आएंगे। अब नीचे नहीं, पहले तो ये ऊपर, दिस इज योर टाइटल। ओके। ये है आपका टाइटल बार। टाइटल बार विच विल ऑलवेज शो यू द टाइटल ऑफ योर एक्सेल शीट, कि क्या आप कौन से नाम से आपने सेव किया है। ठीक है। देन ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, दीज आर द रिबन। हमने देखा है ये लास्ट इसमें हर एक रिबन के साथ यहाँ पे एक व्हाट वी कैन कॉल इट एज ग्रुप का नाम मेंशन होता है। सो यू कैन सी ये है पूरा रिबन, एंड ये किसको बिलोंग करता है, तो चार्ट। तो चार्ट इज द ग्रुप। देन यहाँ पे आप देखोगे तो इंसर्ट में देखो पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स एंड स्मार्ट आर्ट, ये सब आपका रिबन है। एंड ये रिबन कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, तो इलस्ट्रेशन। सो दिस इज द ग्रुप नेम। देन अब नीचे आओगे तो यू कैन सी दिस पर्टिकुलर, ये जो फील्ड दिखा है जहाँ पे A1 लिखा है, दिस विल बी द रेफरेंस एरिया। तो जिसको आपने सिलेक्ट किया है वो वहां पे दिखाई देगा। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखोगे तो आपका एक्सेल शीट जो होता है ना, इट इज नॉर्मली अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स। सो यू कैन सी कॉलम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय A B C D E, ये दिख रहा है आपको, ये सब कॉलम्स है। एंड इट विल गो ऑन। आपको जितने नंबर ऑफ कॉलम्स वगैरह चाहिए वो देखो आगे आगे आपको ऐसे आते रहेंगे। ठीक है। इसके लिए रिस्ट्रिक्शन है, आई विल टेल यू दैट पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन कि हाउ मेनी कॉलम्स एंड हाउ मेनी रोज यू कैन यूज। तो आई गेस कॉलम्स के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो एक वर्कशीट जो होता है उसके ऊपर नियर अबाउट 16,384 कॉलम्स आप एक ही वर्कशीट पे यूज कर सकते हो। ओके। सो 16,384, दैट इज 16,384, इतने नंबर ऑफ कॉलम्स आई एम टॉकिंग अबाउट दीज कॉलम्स ABCDE। तो ऐसे 16,384 कॉलम्स यू कैन यूज इन सिंगल शीट। एंड अगर रोज के बारे में बात करूंगा तो यू कैन सी दीज आर द रोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे टोटल वी कैन यूज 10,048 sorry, yes, 10,48,576 rows on a single sheet। तो ये सब आपको आपके थियोरेटिकल आपके टेक्स्ट बुक में सब कुछ मिल जाएगा, नो नीड टू वरी अबाउट इट, बट जस्ट कीप इन माइंड। तो देखो इससे आपको पता चल रहा है कि कितना सारा डेटा
आप एक ही शीट पे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, एंड उसके ऊपर फिर वट एवर एनालिसिस या वट एवर यू वॉन्ट टू डू दैट पर्टिकुलर पार्ट यू कैन डू। यस, चलो ठीक है, आज मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ एक्सेल का इंट्रोडक्शन, एंड फिर बाकी का जो एक्सप्लोर करना है हमें एक्सेल के रिगार्डिंग, दैट पर्टिकुलर थिंग वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, so just let me take the attendance. Three, six, seven, eight, 10. 3, 6, 7, 8, 10. 13, 14, 18, 19, 20. 13, 14, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 34, 35, 36, 40, 40, 41, 42, 43, 44, then 48, 49, 57, 60, then 105, 6, 8, 9, 10, 11, 10, 11, 12, sorry 12 नहीं है, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 42, 43, Chinmay, Reena, okay, Khushi is not there. Okay, chalo, thank you guys. Yes, you all can leave now.